पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के पहनावे को लेकर नेताओं के लगातार अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स पर दिए बयान पर बवाल अभी थमा कहां था कि यूपी सरकार के एक मंत्री ने बुर्के की प्रथा बंद करने की मांग कर दी है। दुनिया के कुछ देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। अनेक बार ये चर्चाएं चलती हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि बुर्का चाहे तो पहने, चाहे तो नहीं पहने। यूपी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल यही नहीं रुके। बुर्के को लेकर महिला अधिकारों की बात उठाने वाले शुक्ल ने इसे कुप्रथा बताते हुए संकेत दिया कि 3 तलाक की तरह ही हर सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है। कोई भी कुप्रथा किसी भी धर्म में अगर आज वो 21वीं सदी में विद्यमान है तो उन धर्म के धर्मगुरुओं को उसका संज्ञान लेकर के स्वयं उसका समाधान करना चाहिए, नहीं कि दिशा में फिर सरकार आगे कदम बढ़ाती। शुक्ल के इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। हमें किसी राजनेता की सलाह की जरूरत नहीं है कि हमारा नकाब बैन होना चाहिए या हम लोग नकाब ना पहने। हम लोगों की अपनी चॉइस है। बुर्के पर बयान देने के लिए एक दिन पहले आनंद स्वरूप शुक्ल ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी थी और उससे दिक्कत होने का दावा किया था। सीधे लिए चलेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय, कोई लड़की जीन्स पहने, साड़ी से सर पर अपना पल्लू ढके या फिर बुर्का पहने, सियासतदानों को इससे क्या मतलब? देखिए, कुमकुम, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादों में रहना नई बात नहीं है। पहले भी वो अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एक बार उन्होंने बयान दिया था कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को लेकर दिया था और ये कहा था कि उनके अंदर भारत और भारतीयता की कोई जगह नहीं थी और इसी के चलते उन्होंने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को पाठ्यक्रम में बहुत अच्छे से प्रदर्शित नहीं किया था, जिससे कि देश न जान पाए कि उनकी वीर गाथाएं क्या थी। इसके बाद में इन्होंने ताज़ा बयान लाउडस्पीकर को लेकर के दिया, जिसमें कहा कि लाउडस्पीकर से जो अजान होती है उससे उनको शासकीय कार्य करने में दिक्कत होती है, उनकी नींद में खलल पड़ता है। इस तरह की बातें कही और अब ताज़ा मामला बुर्का को लेकर कहा है। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई हमारे धर्म का मामला है, इस्लाम में जिस तरह के कपड़ों को, जिस तरह के रहन सहन को हमें अनुमति दी गई है, अगर हम वैसे रहते हैं तो उसमें मंत्री जी को तकलीफ क्या है। वो भी कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं कि किसी राजनीतिक दल के विशेष कपड़े और पहनावे को लेकर के। तो ऐसे में इस टिप्पणी को लेकर के उनकी बड़ी अशोभनीय करार दिया जा रहा है और इसकी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।